नहीं हुआ मैडम, आवास खाली करने के लिए मैडम। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना आवास खाली करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने चैलेंज किया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को और कहा है कि दम है तो फोर्स बुला करके आवास खाली कराएं। इस पर ज्यादा विस्तार से बातचीत करेंगे अपने चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, राबड़ी देवी ने तो अब ऐलान कर दिया है कि आवास खाली नहीं करेंगे। देखिए, लालू राबड़ी जी यहाँ इस आवास में 20 सालों से ज़्यादा दिनों से है, तो भावनात्मक लगाव तो हो ही जाता है। इसी आवास से बतौर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राज किया है बिहार पर। तो लालू यादव, राबड़ी देवी जी, उनका पूरा परिवार जिस बंगले में 20 साल से रह रहा है उसे छोड़ने में तो थोड़ा दुख होगा, भावनात्मक रूप से लगाव हो जाता है। और इस बंगले से लालू परिवार की पहचान जुड़ा हुआ है और इस बंगले का पहचान भी लालू राबड़ी परिवार ही है। तो पहले भी नोटिस तो दिया गया था राबड़ी देवी जी को, लेकिन उन्होंने खाली करने से मना कर दिया था। ये तीसरी बार है जब उनको तीसरा नोटिस दिया गया अगर खाली करने के लिए। तो पहले तो ये आवास किसी के नाम आवंटित नहीं किया गया था, केवल राबड़ी देवी को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन इस बार तो नंदकिशोर राम जो मंत्री हैं, पहली बार जो विधायक बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, उनको ये अलॉट कर दिया गया है। तो ये बात भी आसानी से किसी के गले नहीं उतर रही है कि फर्स्ट टाइमर विधायक और मंत्री बनने वाले को वो बंगला क्यों दिया जा रहा है जो जिसमें राबड़ी देवी रहती हैं अपने परिवार के साथ। राबड़ी देवी भाई पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विधान परिषद में नेता भी हैं प्रतिपक्ष के, तो उनको कम से कम उनके लिए एक बंगला तो छोड़ा ही जा सकता था, लेकिन सरकार उनको खाली कराने में तुली हुई है और इसी को लेकर राबड़ी देवी नाराज है। अब नहीं लग रहा है सर कि ये जो आवास का जो मुद्दा है ये बिहार की राजनीति में हॉट मुद्दा बनता जा रहा है? ये तो हमेशा बनता है, जब जब नोटिस आता है तब तब ये चर्चा का विषय बनता है। और एक बार फिर से सरकार ने इस बंगले को अपने मंत्री के नाम में अलॉट कर दिया है और अब भवन निर्माण विभाग से उनको नोटिस भी पहुंच गया है कि खाली करिए घर। और राबड़ी देवी लौटी है दिल्ली से और खुलेआम चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, नई सरकार बनी है, खाली करा कर दिखाइए मेरा बंगला। मैं तो खुद खाली नहीं करूंगी, आपकी सरकार है, आप पुलिस भेजकर खाली करवा लीजिए। मतलब राबड़ी देवी ने खुली चुनौती दे दी है। अब राबड़ी देवी के बंगला को खाली कराने के लिए सरकार पुलिस भेजे तो और बवाल होगा। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका परिवार तो बिहार की राजनीति में एक मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि सम्राट सरकार के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा पुलिस भेजकर जबरन राबड़ी देवी के घर खाली करवाना। मुश्किल तो होगी सर, क्योंकि पिछले बार तो नीतीश कुमार ने साथ दिया था और इस बार तो सम्राट चौधरी भी अब स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं, बंगला तो भाई खाली करना होगा। हाँ, देखिए, नियम कानून के हिसाब से तो भाई बंगला दूसरे के नाम में लॉट हो गया है तो खाली करना ही चाहिए, लेकिन उनका भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है उस बंगले से और वो बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। बीच में कई बार खबरें आई थी कि वो बंगला खाली किया जा रहा है, वहाँ से सामान यहाँ ढोया जा रहा है, वहाँ ढोया जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बंगला उनको अलॉट हो भी चुका है, उसकी साफ सफाई भी हो चुकी है, रंग पुताई भी हो चुकी है, उसको सजा भी दिया गया है, लेकिन वहाँ राबड़ी देवी जाने को तैयार नहीं है। तो उम्मीद थी कि अब सरकार छोड़ देगी, ठीक है भाई, जहाँ रह रही है वही रही है, लेकिन अब तो मंत्री के नाम से अलॉट हो गया है ना, तो मंत्री को भी तो बंगला चाहिए ही। अब वो कह रहे हैं कि हम खाली ही नहीं करेंगे, तो एक ही रास्ता है ना कि पुलिस भेज करके सरकार खाली कराए, और सरकार ऐसा करेगी तो मौका मिलेगा राबड़ी देवी को। वो कहेंगे कि देखिए हमारी सरकार नहीं है तो क्या हो रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है तो क्या हो रहा है। क्योंकि पहले भी जब उनको नोटिस दिया गया था, घर खाली करने के लिए दबाव बनाया गया था, तो नीतीश कुमार ने ही हस्तक्षेप किया था और वो नाराज हो गए थे कि किसने आदेश दिया राबड़ी देवी से बंगला खाली कराने का।
और वहीं बात थम गई थी, रुक गई थी, और राबड़ी देवी बंगले में रहती आ रही थी। लेकिन अब तो भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है नहीं, अब तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, और उनकी सरकार ने आदेश दे दिया है कि राबड़ी देवी को कि बंगला खाली करिए। इस बंगले को एक मंत्री के नाम अलॉट कर दिया है जो दलित मंत्री है वो। तो बीजेपी वाले तो निशाना साधेंगे कि देखिए बंगले से इतना मोह है कि वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और बीजेपी के लोग तो यहाँ तक आरोप लगा चुके हैं कि बंगले में खजाना दबा हुआ है, इसीलिए लालू यादव राबड़ी देवी छोड़ने को तैयार नहीं है। और राबड़ी देवी भी जवाब दे चुकी है कि ठीक है, खजाना है तो जैसी भी लेकर आओ, खुदवा के खजाना जब्त कर लो। लेकिन राबड़ी देवी के इस ऐलान के बाद तो सर यही लग रहा है ना कि अब क्या राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करने का ऐलान कर चुकी हैं, तो ये मामले को और तूल दे रही हैं। मुझे लगता है कि अब भाई वो क्यों नहीं दूंगी, आसानी से कैसे घर बंगला खाली कर देंगी। वो तो चाहेंगे कि आप जबरन खाली कराइए, तो उसका माइलेज भी तो मिलेगा उनको। और ये मैसेज तो जाएगा ना कि देखिए सरकार गुंडागर्दी कर रही है, राबड़ी देवी जैसे, लालू यादव जैसे बड़े सीनियर नेता को जबरन बंगला से बाहर कर रही है। तो ये मैसेज देना चाहती हैं राबड़ी देवी। और मुझे लगता है कि ज़्यादा बवाल होगा तो नीतीश कुमार चुप तो नहीं रहेंगे। पहले भी वो हस्तक्षेप कर चुके हैं और राबड़ी देवी का बंगला बचा चुके हैं, अभी भी बचाने की हैसियत तो रखते ही हैं। मुख्यमंत्री भले ना हो, लेकिन उनकी इच्छा और मर्जी के खिलाफ थोड़े सरकार कोई कदम उठा सकती है। तो राबड़ी देवी ने तो एकदम तान दिया है कि दम है तो खाली करा के दिखाओ, पुलिस लाओ, मेरा सामान फेंकवाओ, खाली कराओ। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्तर तक सरकार जा पाएगी। सरकार कोशिश जरूर कर रही है, दबाव जरूर बना रही है, और एक दलित मंत्री को अलॉट करके राजनीति भी कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से राबड़ी देवी खाली करने वाली है, और सरकार पुलिस और डंडे के जोर पर उनसे खाली करवा पाएगी। नीतीश कुमार फिर हस्तक्षेप करेंगे, देखिएगा। पिछली बार भी उनका बंगला खाली होने से बचा लिया था, इस बार भी नीतीश कुमार उनका बंगला खाली होने से बचा सकते हैं। लेकिन अब तो राबड़ी देवी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई अब पुलिस भेजिए या कुछ भी कीजिए, मैं तो बंगला खाली नहीं करूंगी, और बंगला ऑलरेडी नियम के हिसाब से दूसरे मंत्री को अलॉट हो गया है। अब क्या लगता है सर कि इस पूरे प्रकरण में क्या होने वाला है? अब देखिए मंत्री क्या करते हैं, जिनके नाम पर बंगला अलॉट हुआ है वो क्या लाइन लेते हैं। वो अगर उन्होंने लाइन ले लिया कि भाई देखिए मैं दलित हूँ और मेरे बंगले पर राबड़ी देवी कब्जा जमाए बैठी हुई है, अब इस बंगले पर मेरा हक है, हमको अलॉट हो गया है, खाली नहीं कर रही है, ये भी तो हो सकता है। और राबड़ी देवी ये भी कह सकती हैं कि भाई मैं गैर कानूनी रूप से थोड़े हूँ, मैं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, मेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है 20 साल से, इस बंगले से उनका परिचय जुड़ा हुआ है, पहचान जुड़ी हुई है, क्यों खाली कर दें। तो हाई वोल्टेज ड्रामा तो होना तय है। अब सबकी नज़र नीतीश कुमार पर है कि नीतीश कुमार इसको कैसे लेते हैं, चुपचाप रहते हैं या फिर पहले की तरह ही हस्तक्षेप करते हैं, दखलंदाजी करके राबड़ी देवी को राहत देते हैं। क्योंकि अब नीतीश कुमार जो भी करते हैं उसके पीछे भी राजनीति होती है। मतलब वो नीतीश कुमार अगर राबड़ी देवी के बंगला खाली नहीं कराया आज तक, तो इसका मतलब उनको पता रहता है भाई ना कि कब किसके साथ जाना पड़ सकता है। और गए भी 2 बार, आरजेडी के साथ जाकर सरकार भी बनाया। अभी पहली बार बीजेपी के सीएम बना है, तो भी नीतीश कुमार चुपचाप थोड़े बैठे हैं। वो तो डिप्टी सीएम से रिपोर्ट मांग ही रहे हैं, सरकार के कामकाज का हिसाब ले ही रहे हैं, और उनके मर्जी के हिसाब से सरकार नहीं चलेगी तो बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार जी जरूर हस्तक्षेप करेंगे और अपनी राबड़ी भाभी का बंगला जरूर बचाएंगे एक बार फिर। सर ये क्या मानना चाहिए कि राबड़ी देवी ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है, आर पार के मूड में नजर आ रही है, तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि भले हमारी सरकार नहीं है लेकिन आरजेडी कमजोर बिल्कुल नहीं हुई। हाँ हाँ बिल्कुल, वो नए मैसेज भी देना चाहते हैं कि देखिए कैसे सरकार चल रही है भाई, इस बंगले में तो 20 साल से रह रही हैं, और नीतीश कुमार ने कभी बंगला खाली कराया नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई तो देखिए अब क्या हो रहा है। अब लालू राबड़ी को बेघर करने की कोशिश शुरू हो गई है, उनके बंगले पर नजर गड़ी हुई है कि किसी तरह से बंगला खाली करा दो। क्या फर्क पड़ता है कि मंत्री किस बंगले में रह जाए, अरे कोई जरूरी है कि उसी बंगले में मंत्री रहेंगे। अब उस बंगले से इतना लगाव है लालू परिवार का और उसके हकदार भी हैं, तो छोड़ देते, कोई दूसरा बंगला मंत्री को अलॉट किया जा सकता था, बंगले की कमी थोड़े है।
तो अगर सरकार अड़ गई अपने बंगला खाली कराने पर तो बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है, क्योंकि पुलिस के बल पर, लाठी डंडे के बल पर थोड़े कोई राबड़ी देवी का आवास खाली करा लेगा। हाँ, कोर्ट मामला जा सकता है, कोर्ट का हस्तक्षेप हो सकता है। तो अभी देखना दिलचस्प है ना कि कोर्ट तक बात जाती है या फिर नीतीश कुमार हस्तक्षेप करके बात यहीं रोक देते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो राबड़ी का जो आवास बंगला है वो बेहद ही अब दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अब इसको लेकर के राबड़ी देवी ने तो ऐलान कर ही दिया है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि सरकार अब इस पूरे मामले में अगला एक्शन क्या लेती है। लेकिन अब ये जरूर माना जा रहा है कि पूरे बंगला विवाद को अब एक नया मोड़ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और खबर को एक बार लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।